हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि पूरे भारतवर्ष में हम सभी लोकतंत्र के एक पर्व को हम सभी मना रहे हैं। हम प्रत्येक एक नागरिक की अपनी उस लोकतंत्र के अंदर सहभागिता सुनिश्चित हो, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। सभी अपने स्तर पे अपना कार्य करने में लगे हुए हैं। परंतु आज जैसे कि मैं न्यूज़ देखता हूँ, वीडियो देखता हूँ, काफ़ी राजनीतिक लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, ऐसे ऐसे उनके मतलब भाषण सुनने को मिल रहे हैं, जिनको देख के ये लगता है कि ये लोकतंत्र का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चुनाव कह सकते हैं क्या इसको। जैसा कि अभी एक विपक्ष के बहुत बड़े एक पार्टी है, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका एक बयान था। छत्तीसगढ़ के अंदर एक प्रत्याशी की वो रैली कर रहे थे। प्रत्याशी का नाम शिव कुमार से था और वो कांग्रेस के इतने बड़े अध्यक्ष है और वो शिव और राम की एक लड़ाई की उसमें बात कर रहे हैं कि आज आप जो है वो ही राम को टक्कर दे सकते हो। इस तरीके की इतनी गिरी हुई बातें हम कर रहे हैं। क्या यही राजनीति का स्तर है? क्या हमारी राजनीति का स्तर यही है कि हम किसी दूसरे को नीचे गिराए या अपनी जो धार्मिक जो चीजें है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, हम उसको गाली दे? क्या हमारे पास राजनीति के मुद्दे देश के, इस राष्ट्र के उन्नत भविष्य के नहीं हो सकते क्या? भारत, इसको, ये जो हमारा भारत है, ये पूरा विश्व का गुरु हम मानते थे इसको, तो इसको क्या विश्व गुरु बनाने के लिए हमारा प्रयास नहीं होना चाहिए? इस राष्ट्र को समृद्ध बनाए, इस राष्ट्र की एक अच्छे भविष्य के लिए हम हमारी जो सहभागिता उसको सुनिश्चित करें एक राजनीति के उस पद के ऊपर बैठकर। लेकिन हम उस स्तर पे नहीं जा रहे। हमारे जो विचार है वो एक धार्मिक इन चीजों में उलझ रहे हैं। हम धार्मिक स्तर के रूप पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम ऐसे ऐसे मुद्दों के ऊपर बात करते हैं कि जहां हम राम को नीचा गिरा रहे। अरे आप कहाँ बात कर रहे हो? राम जो इस भारतवर्ष का एक आधार है, एक नींव है, वो राम एक शब्द नहीं है, एक नाम नहीं है, वो इस भारत, इस समृद्ध जो ये राष्ट्र है उसकी एक नींव है, उसकी एक आधारशिला है। और आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व की सांस्कृतिक केंद्र के रूप में हम अयोध्या को देख रहे हैं। राम एक नाम नहीं है, राम एक जीवन को जीने की कला है। राम से हम कितना कुछ सीखते हैं कि बड़ों का कैसे आदर करना होता है। हमारा राम राज्य जो था, जहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई द्वेष नहीं था, किसी भी प्रकार की कोई मानवीय भेदभाव नहीं था। जहां हम राम राज्य की बात करते हैं, वहां 5 तरीके की हम बातें हम समाज के सामने रखते हैं। वो 5 बातें ये है कि हम हमारी स्वभाषा, स्व संस्कृति, स्वदेश, स्व संस्कृति की बात करते हैं। हमारे भारत में बनी हुई चीजों का हम उपयोग करें। स्वभाषा, हमारी जो भाषा उसके अंदर हम बातचीत करें। स्व संस्कृति, हमारी जो त्योहार है उस पर हम हमारे स्वभेष जैसे कुर्ता पजामा, ऐसी हम चीजें अपने अंदर धारण करें। दूसरी, हम राम राज्य में बात करते हैं नागरिक शिष्टाचार की। प्रत्येक एक व्यक्ति के कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां है, कानूनी रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी हमारे कुछ जिम्मेदारियां होती है जिनका हमें पालना करनी चाहिए। छोटी छोटी बातें होती है जिनका हमें उपयोग करना चाहिए, जिनको हमें मानना चाहिए। तीसरा है पर्यावरण। राम राज्य की जहाँ बात आती है वहाँ हम एक कल्पना करते हैं कि एक पर्यावरण हमारा अच्छा हो, हरा भरा हो, पेड़ पौधे हो, प्लास्टिक मुक्त हमारा भारत हो। आज एक प्लास्टिक से कैंसर जैसी बीमारी का कितना खतरा हम देख पाते हैं। चौथी हमारी चीज है कुटुंब प्रबोधन। आज हम देखते हैं राम राज्य में कल्पना ये थी कि पूरा एक संयुक्त परिवार होता था और साथ में बैठ के वो बात करता था। लेकिन आज क्या हम साथ में बैठ के बात करते हैं? तो हमारी कल्पना ये हो कि हम नित्य प्रतिदिन भी नहीं बैठ पाते हैं आज के इस भागम भाग में, तो सप्ताह में या एक महीने में हम एक साथ बैठे, परिवार के सभी सदस्य साथ में बैठ के सहभोज करें। अंतिम, हम राम राज्य में बात करते हैं समरसता की। क्या आज हम हमारे घर पे आने वाले को हम चाय भी पूछते तो क्या हम उसको सरनेम पूछ के हम उसको चाय हम उसको पकड़ाते हैं क्या? ऐसी कुछ चीजें ये है जो हम हमारे अंदर हमारे को परिवर्तन की ओर लेके जाना चाहिए। हम उस स्तर के ऊपर राम राज्य की बात करते हैं, हम एक धार्मिक रूप से राम राज्य की बात नहीं करते। तो ऐसे ये जो विपक्षी लोग हैं, ये राजनीति के स्तर को अपने, कभी कभी उनकी बातों को देख के ये लगता है कि उनके मानसिक दिवालियापन का वो शिकार तो नहीं है। तो उनको मेरा सुझाव यही है कि आप राजनीति कर रहे हो, आप विपक्ष में बैठ रहे हो, आप अपनी राजनीति के स्तर को एक अच्छे स्तर पे लेके जाओ, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष से संबंधित आप अपनी राजनीति ना करें। ऐसा हमारा आपसे आग्रह है। जय श्री राम। भारत माता की जय।